बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आज से 600 वर्ष पूर्व हमारी इस भारत भूमि में सद्गुरु कबीर एक ऐसे महाप्रतापवान युग पुरुष हुए कि न भूतो न भविष्यति। उनके समान न पहले कोई दिखता है और लगता है उतना तेजवान न कोई होगा। वो युग दृष्टा थे और उन्होंने संसार को ऐसी पैनी दृष्टि से देखा कि सत्य को इतना साफ कह देने वाला और मानवीय गुणों को उद्घाटित करने वाला और बड़े बड़े पत्राधारी पंडितों मुल्लाओं को चुनौती देने वाला और जो वे कल्पना नहीं कर सकते थे जिस मानवीय मूल्यों को, और वे स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, दो टूक भाषा में। बड़ा गजब का उनका माइंड था। देखिए, हम लोगों का जीवन कैसे आगे बढ़े, परमार्थ और अध्यात्म क्षेत्र में हम कैसे अपनी उन्नति कर सकें, बीजक में साहब एक साखी कहते हैं। उनका पूरा बीजक ग्रंथ ही पूरा अमृत स्वरूप है, सूत्रों में है, लेकिन एक एक बात पर मनन किया जाए तो फिर बातें साफ होती है और फिर वो हमारे लिए जीवन में काम आती है। साहब एक साखी कहते हैं, मलया गिर की बास में बेधा ढाक पलास, बेना कबहु न बेधिया युग युग रहिया पास। मलयागिरी एक चंदन होता है। आज इधर पूना के जंगलों में वो चंदन होते हैं, बड़ी सुरक्षा के बीच में होते हैं। एक एक चंदन का पेड़ 1-1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमती होता है और वे बहुत कम मात्रा में चंदन के पेड़ होते हैं। तो साहब ऐसे ही चंदन के लिए कहते हैं कि मलयागिरी की बास में, ऐसे मलयगिरी चंदनों के सुवास से प्रभावित होकर बेधा ढाक पलास। ढाक पलास साधारण पौधे पेड़ होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे ही होते हैं। वो उससे प्रभावित हो गए, लेकिन बेना कबहु न बेधिया, बेना माने बाँस, बाँस उससे प्रभावित ना हुआ क्योंकि उसकी कुछ अपनी खामियां हैं और युगों युगों से उस पास में होते हुए भी और उसके ऊपर चंदन की पूरी सुवास आते हुए भी वो प्रभावित ना हुआ। कौन सी खामी है उसमें? बाँस में? बाँस में 3 दोष होते हैं। पहला दोष है वो गांठदार होता है, दूसरा दोष है वो पोला होता है और तीसरा है नीरस होता है वो। अगर हमको भी संतों के सुगंधित मलयागिरी चंदन के समान सुगंधित ज्ञान से प्रभावित होना है, लाभ लेना है, तो हमें भी इन बाँस के 3 गुणों की जो बात है उसको दूर करना पड़ेगा। गुण नहीं, ये बाँस के 3 दोष हैं और इन 3 दोषों से मनुष्य भी प्रभावित रहते हैं। गांठदार जो होगा, पोलापन जिसके अंदर होगा और नीरस जो होगा, वो संतों के ज्ञान से लाभ नहीं ले सकता है। गांठ क्या है? अहंकार की गांठ, कपट का पोलापन और भक्तिहीनता, श्रद्धाहीनता का नीरसपन, ये तीनों का त्याग किया जाए। कितना महत्वपूर्ण वचन है साहब। अन्योक्ति अलंकार में अपनी बातें कहते हैं। अन्योक्ति, कहा जाए कुछ और लगे कुछ। साहब कहना चाहते हैं कि मनुष्यों के लिए कि मनुष्यों में ये 3 दोष नहीं होना चाहिए अगर वो अपने जीवन में सत्य ज्ञान निर्णय से लाभ लेना चाहता है तो। लेकिन देखो, एक वचन भी उसमें नहीं कहते ना। ऐसे अनेक जगह साहब ने कहा है, केरा तबही न चेतिया जब ढिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब कांटन लीन्हा घेर। केला, एक केला का पेड़ था और उसी के पास में बेर का पेड़ उग आया और
अब वो धीरे धीरे बेर का पेड़ बड़ा हुआ, अब उसमें कांटे। अब केला का पेड़, उसके पत्ते कुछ होते हैं जो हवा का थोड़ा सा झोंका चलता है तो केला का पत्ता बढ़िया से झूमता है धीरे धीरे। अब पास में बेर का पेड़ हो गया, अब उसके कांटे से केले के पत्ते की चींधी चींधी हो रही है। अब पछता रहा है कि ओह मेरी तो बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है। तो साहब कहते हैं कि तू पहले से काहे नहीं सावधान हो गया? जब बेर का पेड़ उग रहा था तभी उखाड़ फेंकना चाहिए था उसे, और तूने फेंका नहीं। अब उससे अपनी धज्जी उड़वा। तो यहाँ केला और बेर को नहीं समझा रहे हैं साहब, एक सज्जन को कुसंग से सावधान होने के लिए समझा रहे हैं। कोई भी सज्जन हो, साधु हो, देवियाँ हो, अब उनका संबंध है दुष्ट से, दुराचारी से, दुर्गुणी व्यक्ति से संपर्क होने लगा तो पहले से उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन छोड़ा नहीं। अब वो अपनी सज्जनता में मस्त होकर के जीना चाहता है, लेकिन वो दोषी व्यक्ति तो कहीं कटु बोलकर, तो कहीं शराब अंडा मांस खा पी करके, तो कहीं लड़ाई झगड़ा करके, कहीं अपने अहंकार कामनाओं से अब उस सज्जन की, संत की दुर्दशा कर रहा है। अब क्या होगा? पहले से तो छोड़ा नहीं। तो वैसे ही साखी में साहब कहते हैं कि मलया गिर की बास में बेधा ढांक पलास। मलयागिरी चंदन संतों का निर्णय ज्ञान है, और ढांक पलास सरल लोग, और बेना कबहू न बेधिया मतलब अहंकारी, कपटी और भक्तिहीन लोग, ये उससे प्रभावित नहीं होते हैं। खास बात इस साखी में उभर करके यह आती है कि संतों से कौन लाभ ले सकता है। संतों से लाभ लेने के लिए 3 गुणों का होना जरूरी है। अहंकार ना हो मतलब विनम्रता हो, कपट ना हो मतलब निश्चल मन वाले बने, श्रद्धाहीनता ना हो मतलब भक्तिवान बने। तो ये तीनों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहली बात है अहंकार। अहंकारी ना बने। अहंकार सदैव दुख देता है। भर्तृहरि जी ने एक वचन कहा है, देखो गंगा गिरी स्वर्ग से शिव मस्तक पर, ताहू से गिर जात हिमालय पर्वत ऊपर। पर्वत से भूमाहि ताहू से सिंधु समानी, पग पग अवगति होत रहत जो अस अज्ञानी। ताते हम न कीजिए अहम बड़ो दुख देत खल, अति दीनहीन निर्माण युत ज्ञान पंथ में रमन भल। गंगा के लिए कहा जाता है कि बड़ा अहंकार था। जो पुराणों में कहानी गढ़ी गई उसी के अनुसार भर्तृहरि जी ने कहा है कि गंगा स्वर्ग में थी। इस गंगा को भागीरथी जी ने लाया है अपने पुरखों को तारने के लिए। तो उन्होंने तपस्या किया 60,000 वर्षों तक। तो गंगा आने के लिए तैयार हुई, लेकिन अब वो सोच रही थी कि मैं धरती पर जाऊंगा तो मुझे कौन संभालेगा। मैं धरती में जाऊंगी, धरती को फोड़ फाड़ करके पाताल चली जाऊंगी। तो बड़ा अहंकार था गंगा को। तो वो चली स्वर्ग से, तो शिव जी सोचे कि इसको बड़ा अहंकार है, और वो जो है ऊपर से आई लेकिन शिव जी के जटाओं में ही उलझ गई। अब ऊपर से हरहरा करके चली और उनकी जटा में उलझ गई। अब रास्ता ही नहीं पा रही है, किधर जाऊं। तो भगीरथी जी ने कहा कि महाराज, मैं जिस उद्देश्य से तपस्या करके गंगा को बुलाया वो तो पूरा नहीं हुआ, आप छोड़िए। कहा नहीं, इसको बड़ा अहंकार है कि मैं धरती में जाऊंगी तो कौन मुझे संभालेगा, थोड़ा और उलझ लेने दो इसे। तो भगीरथी जी ने कहा महाराज कृपा करके छोड़िए। तो एक बाल झाड़ दिए और हर हरा करके फिर वहाँ से चली। और फिर चली तो देखो क्या हुआ, हिमालय पर्वत पर आई। हिमालय पर्वत से चली तो ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए, कानपुर होते हुए, इलाहाबाद होते हुए, और जो उसकी दुर्दशा हो गई और जा कर के पटना और बंगाल की तरफ गंगा सागर में लीन हो गई। और उसका पता ही नहीं चलता है कहाँ है समुद्र में गंगा। खोजने जाओ समुद्र में, गंगा कहाँ है। भर्तृहरि जी कहते हैं, पग पग अवगति होत रहत जो अस अज्ञानी। ऐसे ही अज्ञानियों की दशा होती है कि जो
अपने प्राप्त चीज़ों पर अहंकार करते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, अब पता नहीं चलता है कहाँ गए वे। बड़े बड़े आए यहाँ धरती को हिला देने वाले, और लगता था कि अरे अब ये धरती को पूरा मुट्ठी में उठाकर फेंक देंगे। कई लोग कहते थे कि मैं इस धरती को गेंद की तरह उछाल करके पटक दूंगा और ये चूर चूर हो जाएगी। ऐसे गाल बजाने से क्या होता है? कहाँ पर खड़े होकर के वो पटकेंगे? कहाँ पर? केवल शब्दों से कुछ थोड़े हो जाता है। तो ये अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी वस्तु का। अब अहंकार किन चीज़ों का किया जाता है? धन का, परिवार का, बाल बच्चों का, रुपए पैसे का, शरीर का, जवानी का, सुंदरता का। इनमें क्या दम है? धन में क्या रखा है? अरे धन कुछ है तो उससे कमाओ खाओ। एक अरबपति व्यक्ति और एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, दोनों तो केवल धन से गुजारे तो करते हैं। ज़्यादा खा लेता है क्या कोई धनी? वह भी अरे वो तो और कम खा पाता है, उसको पचता ही नहीं है, ज़्यादा उसको भूखे नहीं लग पाती है। और टेंशन में जो उसकी दुर्दशा होती है, धन में 15 दोष कही कवि न कीन परमान। धन ज़्यादा हो गया तो भारी विपत्ति आ गई। धन नहीं, वो दुख आ गया है। अब धन का क्या उपयोग करें, कैसे उसकी सुरक्षा करें, इनकम टैक्स से कैसे बचावें, अपने पट्टीदारों से कैसे बचावें, अपने बाल बच्चों से कैसे बचावें, बैंक में कैसे सुरक्षित रखें। हजार सरदर्द आ जाते हैं धन बढ़ा तो। और रही बात गुजारा की, गुजारा तो थोड़े धन में हो जाता है। इसलिए धन का अहंकार करना बेकार है। और धन के पीछे रात दिन चाक की तरह घूमते रहना और रात दिन धन 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 करते रहना, अरे वो धन में निधन हो जाएगा और तुम्हें कुछ मिले उलेगा नहीं। इसलिए जो है गुजारा करो और भजन करें। धन का अहंकार करना बेकार है। और परिवार का अहंकार करना, देखो अभी माता जी ने भजन गाया ही है कि मैंने बेटा पैदा किया, बेटी पैदा किया कि इससे सुख मिलेगा। अभी बेटा बेटी मेरे काम नहीं आए। बेटा को कोई पराई लड़की लेके चली गई और बेटी को कोई पराया लड़का लेके चला गया और हम ठन ठन गोपाल रह गए। क्या पाए? पूछ लो इन बच्चे वालों से कितना सुख पाए हैं। अरे कितने लोग तो कहते हैं हम ना बच्चा पैदा किए होते तो अच्छा रहता। ये बच्चे पैदा हो करके हमारी सारी शक्ति को नष्ट कर डाले, सारी कमाई को व्यर्थ कर डाले और पूरी ज़िंदगी इसी में हमारी खप गई। और अंतिम में मिला क्या? बदनामी। वही बच्चे कहते तुमने किया क्या हमारे लिए। और अंततः भजन, भक्ति, साधन, त्याग, वैराग, अनासक्ति, जीवन का परम लाभ जो मिलना चाहिए, उन्हीं के पीछे वह भी सब सोहा कर डाले। वो अपनी बेवकूफ़ी से आदमी करता है, समझता ही नहीं है ज़िंदगी के महत्व को। अब बस अज्ञान, अविद्या उसके जीवन में इतना छाई रहती है, बाहर की भौतिक चीज़ें ही उसके जीवन में पूरा व्याप्त रहती है। लगता है यही माल टाल है। माल टाल नहीं है, ये निर्वाह की चीज़ें हैं, इनका थोड़ा सा उपयोग करें बस। तो धन भी कोई और परिवार भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और शरीर, जवानी, जिस जवानी को पाकर के लोग इतराते हैं और वही जवानी देखते देखते उनके ही उसी शरीर में कहाँ खो जाती है पता ही नहीं चलता है। इसमें कितने वृद्ध लोग हैं, पूछो, ये भी तो कभी छैल छबीला थे और जवान हो करके चमकते धमकते थे, और उनकी जवानी कहाँ गई? इसी देह में कहाँ गल गई, खोजो तो पता नहीं चलेगा। और ये बुढ़ापा कहाँ से चला आया? जो आज बड़े बिना मूछ वाले चमकते हैं, चांद जैसे दिखते हैं, और देखते देखते उनका वो चांद कहाँ लुप्त हो जाएगा। भीतर से जो कुरूपता प्रकट होगी कि कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि उसी सुंदरता से ये कुरूपता आई है। जो आंखें धंसी हुई और मुख पिचका हुआ, पके हुए बाल, मोटी मोटी नसें, कांपते हुए हाथ, लड़खड़ाते हुए कदम, झुकी हुई कमर और दंत विहीन पोपला मुख, और नज़र नहीं काम कर रही, आंखें कान काम नहीं कर रहे, कहाँ गई सुंदरता? पूछ लो उन नौजवानों से, जवानी क्या हुई? जवानी का अहंकार करना भी बेकार है। एक पिता पुत्र थे, जो बेटा कह रहा था मैं ज़मीन पर पाँव पटक दूं तो ज़मीन से पानी की पिचकारी निकलेगी।
और पिता कहें कि मैं अगर लाठी मारूं तो कोई पेड़ ही रोक सकता है, कोई आदमी नहीं रोक सकता है। दोनों को बड़ा घमंड था और दोनों बीचे में मर गए जवानिये में। 35 साल की उम्र में लड़का को भयंकर रोग हो गया, लकवा, उससे मर गया। और थोड़े से 40-45 साल की उम्र में बाप का लोगों ने मार डाला। उनके अहंकार में क्या होगा, लाठी उठाए के उन्हीं को लोग मार डाले। तो ये जवानी का अहंकार, सुंदरता का अहंकार भी बेकार है। जो विश्व सुंदरियां हैं, आप लोगों ने देखा होगा, विश्व सुंदरी जिनको उनका खिताब मिला था कि दुनिया की बहुत प्रसिद्ध सुंदरी हैं, उनके ही 50-60 साल की उम्र में देखो तो जो भूंजे भांटा की तरह दिखती हैं कि वो स्वयं छिपी रहती, बाहर नहीं निकलती हैं। कहीं लोग क्या कहेंगे कि कभी ये विश्व सुंदरी थी, वो आज एकदम बिलबिला रही हैं। ये सुंदरी सुंदरापन भी महाभोलापन है। भीतर के सौंदर्य को निकालिए अंदर से। आपके अंदर में एक परम ज्योति है, परम सुंदरता है, वो है आत्मज्ञान की, आत्मबोध की। आत्मा के सौंदर्य को हम देखते ही नहीं हैं। इसलिए ये जवानी देह की सुंदरता भी बेकार है, इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। ये देह से, धन से, परिवार से बन सके तो सेवा करें और सरल मन वाले बने। सरलता सबसे बड़ी चीज़ है। जो सरल होते हैं वे अनपढ़ लोग, देहाती लोग और साधारण वेशभूषा में लोग बड़े प्यारे होते हैं। और पढ़े लिखे, जिद्दी, हठी, काइयाँ, छली, कपटी, और वो कौने काम के आते हैं, किसी को प्यारे होते हैं। कहीं भी चले जाते हैं लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए सदैव सबको विनम्र होना चाहिए। अगर मानव जीवन का लाभ लेना है तो विनम्र बने। और ये जाति पाति का भी रोग हमारे भारत देश में तो क्या कहें, बहुत बड़ा रोग है। ये कैंसर से भी ज़्यादा भयानक रोग है। हम बड़ी जाति के हैं। अरे क्या बड़ी जाति के हो, मानव ही बड़ी जाति है, मनुष्य की जाति ही सबसे बड़ी जाति है। और सब लोग मनुष्य बन करके यहाँ पैदा हुए हो, बस। और क्या इसमें बड़ी जाति और छोटी जाति होती है। जो लोग कहते हैं कि हम ऊंची जाति है, ब्राह्मण हैं और पंक्ति पावन हैं, और उसमें भी ब्राह्मणों में भी बड़ी कैटेगरी है। शुक्ल, चौबे, पाड़े, तिवारी, उपाध्याय, मिश्रा, पांडे और पंक्ति पावन, पंक्ति दूषित और पता नहीं क्या क्या, उसमें भी बड़ा बड़ा भेद है। उसमें भी एक दूसरे को ऊंच नीच मानते रहते हैं। ये लोगों ने क्या समाज को पूरा गंदा बना करके रखा है, ऊंच नीच की दीवार खड़ी करके, और लोगों में भेद दृष्टि डाला है। किसी को छोटा, किसी को बड़ा। छोटा बड़ा कर्म से मनुष्य होता है, जन्म से नहीं। महाभारत की वो बात याद करें, जब पांचों पांडव वनवास काल में थे तो प्यासे हुए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पता लगाओ, पानी की बहुत प्यास लगी है। पता लगाते लगाते चारों भाई उस सरोवर में पहुंच गए जहां पर यक्ष रहता था, और चारों उसकी आज्ञा के बिना पानी पीना चाहे और चारों वहीं भूलुंठित हो गए। अंततः युधिष्ठिर जी पहुँचे, वो भी पीना चाहे। आवाज़ आई कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो तब पानी पीना, नहीं तो वही दशा होगी जो तुम्हारे अन्य भाइयों की हुई है। कहा बताओ क्या प्रश्न है आपके। उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो अभी प्रसंग है वो प्रश्न पर मैं चर्चा थोड़ा सा करूं। उन्होंने कहा कि मनुष्य का श्रेष्ठ होना जन्म से सिद्ध होता है, कि विद्या से, कि देह से, कि उसकी सुंदरता से, कि उसके धन से, कि उसके परिवार से। किस आधार पर निर्भर करता है, कि उसके कर्म से। ये 7-8 ऑप्शन उन्होंने दिया कि किस आधार से मनुष्य का श्रेष्ठ होना सिद्ध होता है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज, मनुष्य का श्रेष्ठ होना ना उसकी विद्या से, ना उसके धन से, ना उसके परिवार से, ना उसके जन्म से, ना उसके बाल बच्चों से, ना रूप सौंदर्य से और ना पद अधिकार से, बल्कि मनुष्य का श्रेष्ठ होना उसके कर्म से सिद्ध होता है। हम कर्म से श्रेष्ठ बने। मनुष्य अगर अच्छा कर्म करता है तो कहीं भी कोई पैदा हुआ हो वो श्रेष्ठ है, किसी भी तथाकथित जाति गोत्र में। हम अपने महापुरुषों की याद करें। सदगुरु कबीर के शब्दों में साहिब ने एक जगह कहा है, कुल मर्यादा खोई के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाय के नर भय विदेही थान।
हमारे महापुरुषों ने कुल की मर्यादा को नष्ट करके, उसको खो करके निर्वाण पद को प्राप्त किया है और उसके अहंकार के अंकुर को भी नष्ट कर दिया है। याद करिए, कुल की मर्यादा हमारे महापुरुषों ने रखा है। वशिष्ठ जी कौन थे? वशिष्ठ जी जिसको श्री राम ने अपना गुरु बनाया था, वे उर्वशी अप्सरा के बेटा रहे। और उर्वशी अप्सरा वह स्त्री थी जिसके यहाँ मित्र और वरुण 2 लोग बराबर जाया करते थे। नर्तकी थी वो, नर्तकी कहें चाहे कहें नगर वधू या खुले शब्दों में कहें तो एक प्रकार की वेश्या थी वो। और उसके यहाँ ये 2 लोग जाया करते थे और उन्हीं दिनों उसको गर्भ रहा और किससे रहा ये भी पता नहीं है। और वशिष्ठ जी पैदा हुए और वशिष्ठ जी इतने बड़े ज्ञानी हुए कि हमारे जिनको भगवान कहते हैं हमारी भारतीय परंपरा में, श्री राम जी उनको अपना गुरु बनाया। देखिए, कुल की मर्यादा को उन्होंने खोया कि नहीं खोया, कि ये नीच हैं या छोट हैं या छोटी जाति में पैदा हुए हैं, उन्होंने नहीं माना। ऐसा श्री राम ने नहीं माना। श्री राम ने ऐसी लड़की से शादी किया जिसकी जाति गोत्र का कोई पता ही नहीं। सीता जी कौन? पाड़े तिवारी चौबे शुक्ल और ब्राह्मण घर की रहीं। अरे पता ही नहीं कहाँ उनके माता पिता कौन थे। और राजा जनक ने खेत में पाया था। इसी प्रकार विश्वामित्र जी ऐसी महिला के, बाप का तो पता ही नहीं, ऐसी महिला के बेटा रहे जो बड़ी गरीब रही। स्वपाकाश्चा कहा जाता है कि वो दूसरों के यहाँ सेवकई करती थी और कभी कभी भूखों रहती थी, कुछ खाने को नहीं मिलता था तो कुत्ते के बच्चे को मार करके खाती थी। वो कुत्ते का मांस खाने वाली वो स्त्री थी। और उसका बेटा विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र श्री राम के गुरु हुए। और श्री राम आदि के पिता कौन थे पता है? दशरथ जी से तो बेटा हो नहीं सकते थे, खीर खा करके पैदा हुए हैं। तो खीर खा करके कोई बच्चा होता है? अब समझ लीजिए। और ये 5 पांडवों के पिता कौन थे? पांडु बच्चा पैदा करने में समर्थ नहीं थे, वो तो खुला है। कुंती से कर्ण हुए थे और अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव हुए थे, धर्मराज से युधिष्ठिर जी हुए थे और पवन से भीम हुए थे और अर्जुन भी किसी से हुए थे, पांडु से नहीं हुए। लेकिन इन लोगों ने कभी भी अपने मन में हीन भावना नहीं रखा। वो जमाना था ऐसा कि ऊंच नीच की कोई बात ही नहीं रही। जो हमारी भारतीय परंपरा में एक बहुत बड़े नायक माने जाते हैं धर्म के क्षेत्र में, महाराज श्री कृष्ण जी, वो कौन बहुत बड़े पाड़े तिवारी चौबे रहे? किस खानदान के थे? ग्वाला थे, गाय चराने वाले। अब वो कितने ऐसे चरवाहे मिल जाएं तो क्या पूछना, सिर पर उनको रख करके ढोना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने ये जाति पाति का भेद रखा ही नहीं। समस्त महापुरुषों ने बहुत साधारण स्थिति से अपने आप को ऊपर उठाया। हजरत मोहम्मद जो इस्लाम के बहुत बड़े सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं वहाँ के नायक, वो कौन थे? बकरी चराने वाले थे। मोहम्मद साहब बचपन में बकरियां चराते थे। और ईसाई परंपरा जो विश्व में सबसे ज़्यादा छाई हुई है, और उनके जो मसीहा थे ईसा मसीह, वे लकड़ी छीलते थे। बचपन में लकड़ी छीलते थे, बढ़ई का काम करते थे। और रविदास जी महाराज जूता टाँकते थे, कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, गांधी जी चरखा चलाते थे और नानक जी दुकानदारी करते थे। सभी महापुरुषों ने ये काम किया। और आज हम लोग 4 अक्षर पढ़ लिए, हमारे बच्चे कुछ थोड़ा पढ़ लिए, तो उनको कलम चलाने और ऑफिस में बैठने और मोबाइल से व्यापार करने के अलावा कुछ छोटा काम पसंद ही नहीं आता है। खेती करना तो कहते हैं बहुत छोटा काम है, नीच काम है। अरे खेती करने वाला बहुत बड़ा होता है, वही विष्णु भगवान है। वो पूरी दुनिया को पालता है, अनाज दे दे करके, पैदा करके। खेती करना बहुत, हमारे ऋषि मुनि जितने थे सब कर्म करते, किसान थे। अब हम लोग इन बातों में आज पूरी तरह से अहंकार इतना आ गया है, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए, थोड़ा सा चीज़ें इकट्ठी हुई, सुविधाओं में जीने लगे, तो अब कर्म करना ही छोड़ दिए। इसलिए सारा अहंकार त्याग करके हमें विनम्र होना चाहिए, मनुष्य बनना चाहिए। मनुर्भव जनयः दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। हम सब लोग जहाँ रहें अपनी अपनी जाति बताने के चक्कर में ना रहें।
कोई जब शादी विवाह करना हो, किसी से बहुत लड़की लड़का लेना देना हो, तब ठीक है, पूछ लो, पता लगा लो कौन किस खानदान के हैं। लेकिन सामान्यतः अपने नाम के पीछे पूंछ जोड़ देना कि हम फलाने साहू है, फलाने तिवारी हैं, चौबे हैं, पाड़े हैं, सनोड़िया हैं, कौन कौन क्या हैं, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद लोग ऐसे पुछल्ला लगाए करके ऊंच और नीच की भेद की दीवार रखते हैं। मनुष्य बनो बस, और ना किसी का ब्राह्मणपन रह जाएगा, ना किसी का साहूपन रह जाएगा, और ना किसी का और कोई रह जाएगा। सब आजकल में वही मिट्टी के पुतले हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। जब एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिलना ही है तो पहले से अपने मन को मिट्टी की तरह कोमल क्यों ना बना लें। देखो, कोमल मिट्टी में ही कोई फसल तैयार होती है, वो उपजाऊ होती है। अगर हमें अपने अंतःकरण को उपजाऊ बनाना है तो भाई मिट्टी की तरह कोमल बनावें। ये बाहरी लेबलों को अपना करके अपने अंदर क्यों गांठ उत्पन्न कर रहे हैं, कंकड़ पत्थर की कठोरता ला रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि कठोर ना बनो, बांस जैसे कठोर बनेंगे तो हमारे अंदर कोई ज्ञान विचार की संभावना ही नहीं रह जाएगी। अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। सफल होने के लिए सरल और विनम्र बनने की ज़रूरत है। नहीं तो आजकल में सारा अहंकार काल आकर के एक ही थप्पड़ मारेगा और सब भारा के गिर जाएगा। तो काल आने के पहले ही हम खुद इस अहम को मिटा दें, सरल विनम्र बन जाएं। और दूसरी बात है कि आत्म शांति, आत्म कल्याण करने में जो बाधा है वह है पोलापन। पोलापन का मतलब कपट। मुख कछु और हृदय कछु आना, और सपनों काहू मोह ही नहीं जाना। भीतर कुछ बाहर कुछ ना रखें। आज यह भी खूब बढ़ा है। लोग घरों में भी देखा जाता है, भाई के साथ, पिता के साथ, मित्रों के साथ, अरे पति पत्नी में भी भीतर कुछ बाहर कुछ रखा जाता है। ये ठीक नहीं है। निश्चल निर्मल मन वाले बने। तेषामशो बिरजो ब्रह्मलोको नायस जिह्वम नृतम न माया चेति। निर्मल ब्रह्मलोक कौन प्राप्त करता है? निर्मल ब्रह्मलोक वह प्राप्त करता है जिह्वम नृतम न माया चेति, जिसके अंदर में जिह्वम नहीं है, मतलब कपट नहीं है, नृतम मतलब अहंकार नहीं है, और माया मतलब मोह आसक्ति नहीं है, वो निर्मल ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। इसलिए हम लोग अपने मन को कपट रहित बनावें। छल कपट करने वाला व्यक्ति कहीं भी सफल नहीं होता। थोड़े समय के लिए दूसरों को भले प्रभावित कर लें अपनी चाटुकारिता से और अपने बाहरी चटक मटक से, दिखावापन से, लेकिन थोड़े समय में वो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, पता चल जाएगा कि वो बाहर कुछ भीतर कुछ और है। इनके अंदर बाहर भीतर एक होना चाहिए। और सरल मन वाले बने, सरल विमल कोमल बन जा। हमारे एक संत हुए हैं, हमारे गुरुदेव जी के गुरु भाइयों में रहे हुए बड़े संत रहे। वो बड़ी सरलता से कहते थे, कोई अगर कुछ कड़वा बोलते हुए आवे तो बड़ी सरलता से कहें, सरल विमल कोमल बन जा। क्या तुम किसी प्रकार का कड़वा बोल रहे हो, अहंकार कर रहे हो और भेद दृष्टि रखते हो? सरल विमल बनो। सरल लोग, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, तुलसी भगत स्वपच भलो भजय रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था के पक्षधर भी रहे, और दूसरी तरफ जब उनके अंदर संतत्व आता है और संतत्व के गुण जब विकसित होते हैं मन में, तब एकदम वर्ण व्यवस्था को उधर छिलके की तरह उतार के फेंक देते हैं। कहते हैं ऊंचा कुल किस काम का है जहाँ पर राम भजन ना हो रहा हो। और सदगुरु कबीर ने कहा है, बड़े गए बड़ापने रोम रोम हंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों बरन चमार। कारे बड़े कुल उपजे जोरे बड़ी बुद्धि नाही, जैसा फूल उजारी का मिथ्या लग झरी जाई। बड़े कुल में उत्पन्न होने से क्या हो गया? साहब उदाहरण देते हैं,
अगर बड़ी बुद्धि नहीं है तुम्हारी तो ये तो वैसे दशा हुई जैसे जंगल में फूल खिले, जैसे फूल उजाड़ का, फूल खिला जंगल में और झड़ गया, सूख गया, सड़ गया, कुछ पता नहीं, किसी को लाभ ना मिला। जंगल में फूल खिले, किसको लाभ हुआ? अगर वही फूल किसी के फुलवारी में खिलता, खेत में खिलता, तो लोग उससे सुवासित होते, वो किसी देवता के गले में चढ़ता, किसी के हार बन करके पहनाया जाता। जंगल में कोई लाभ नहीं। ऐसे ये धन, घर, नाम, रूप, पद का अभिमान और इन्हीं को लेकर के अंदर में कूटनीति रखना, कपट बुद्धि रखना, ये जंगल के फूल की तरह है। हम जंगल का फूल नहीं, गमले का फूल बने। गमले का फूल बहुत संभालना पड़ता है, रोज़ रखवाली करना पड़ता, सींचना पड़ता है, लेकिन वही घर आंगन को सुवासित करता है। तो सद्गुरु कहते हैं कपट भाव का त्याग करो। कपट भाव रखने वाले कभी भी शांति नहीं पा सकते हैं। वो भले किसी से कपट पूर्वक किसी को पछाड़ दें, किसी को धन में गिरा दें, किसी को राजनीति में गिरा दें और किसी को किसी ढंग से भौतिक चीज़ों में पीछे कर दें, लेकिन उनका एक चीज़ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनका जो अंतर मन है ना, वो कभी प्रसन्न नहीं होगा और वो शांति तथा अध्यात्म के क्षेत्र में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए निर्मल मन वाले बने, सरल सरल बन। इसलिए बाँस का ये दूसरा दोष है, हम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाँस कभी भी चंदन की सुगंधि से प्रभावित नहीं हो सकता है। इन 3 दोषों में तो उसका दूसरा दोष है पोलापन, पोला होना। बाहर से तो ठोस दिखता है, भीतर में खोखला है और खोखलेपन के कारण वो कमज़ोर हो जाता है। अगर हमको मजबूत बनना है तो अंदर से ठोस बने, अपने विचारों में ज्ञान, भक्ति, धैर्य, संयम, सहनशीलता की मजबूती रखें, ठोस बने। और तीसरा दोष क्या है बाँस का कि नीरस होता है। और भी देखो, आम में देख लो, महुआ में देख लो, पपीता में देख लो, और भी किसी भी वृक्ष में देख लो, तो उसके पत्तों में भी रस होता है, उसकी टहनियों में भी दूध होता है, तने में भी काफ़ी रस दूध होता है। और बाँस में पत्ता को निचोड़ो तो कितना रस निकलेगा, और टहनी को काटो तो कितना दूध निकलेगा, तने में भी कहीं कुछ नहीं। ऐसे हमें सरस बनना चाहिए। सरस का मतलब विनम्र बने, श्रद्धावान बने, भक्तिमान बने। भक्तिहीन नर सोहें कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। भक्ति के बिना, श्रद्धा के बिना उन मनुष्यों की वैसी ही दशा होती है जैसे बादल, पानी नहीं बरस रहा है, उमड़ घुमड़ रहे हैं। ऐसे बादलों से क्या लाभ है? इसलिए भक्तिवान बने। सद्गुरु कबीर ने कहा, अरब खरब ले दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने काज। अरबों खरबों की संपत्ति हो और पूरे भूमंडल का राज्य हो, इतना बड़ा तुम्हारा राज व्यवस्था, हुकूमत हो, लेकिन भक्ति अगर नहीं है आपके जीवन में तो कुछ नहीं है। ये सब कौने काम के हैं? तमाम पा गए तो क्या पा गए? अचानक कुछ का कुछ हो जाता है। चाहे वो विधानसभा और लोकसभा भवन में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्रिमंडल के लोग हों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हों, वे लोग भी शरीर छोड़ेंगे तो उनका क्या रहेगा? और फिर उनकी गद्दी के हिसाब से उनकी गति होगी क्या? अरे भाई, ये तो देश के बहुत बड़े सिरमौर व्यक्ति रहे, पूरा देश चलाते रहे, तो इनको अब कोई दुख ना हो, इनको अब मुक्ति मिल जाए, ऐसा होगा? अरे अगर उनके कर्म खोटे हैं और उन्होंने पाप किया है, दूसरों को सताया है, मन को पवित्र किया नहीं है, छल छद्म किया है, तो कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, गधा और बैल बनने के लिए वे मजबूर होंगे। कोई ये ना सोचे कि ये गद्दी और महंती और गुरुआई और बड़ा धन, बड़ा पद, बड़ी विद्या हो जाए तो हम प्रकृति से पार हो जाएंगे और मन इंद्रियों के नियम से पार हो जाएंगे, कर्म सिद्धांत से ऊपर उठ जाएंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। ये प्रकृति, अरे ये प्रकृति तो ये भी नहीं देखती है कि ये बड़े गद्दी वाले हैं तो इनको बुढ़ापा में हाथ ना कांपे। अटल बिहारी वाजपेयी की क्या दशा हुई थी सब जानते हैं। लगभग 10 वर्षों तक बिस्तर पर पड़े रहे
और जब वे प्रधानमंत्री थे, कई बार हुए हैं, अब वो प्रधानमंत्री काल में एक एक दस्तक से करोड़ों करोड़ों का हिसाब चलता था। और जिधर चलते थे उनके साथ फोर्स कमांडो रहती थी, हवाई जहाज़ कई उड़ते थे, अब बड़े बड़े डॉक्टर कौन कौन क्या सब चलते थे, बड़ी उनकी एक पार्टी चलती थी। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि एक कमरे में सिमट करके एक लोटा पानी, कुछ टेबलेट दवाइयाँ और एक सेवक नौकर के रूप में, बस यही उनका धन रहा। अब अपना उनका कुछ पता भी नहीं कि मेरे पास कौन है क्या है। यह हुआ। कोई ये बाहर की चीज़ों से अपने को न जोड़े। मैं अपनी बातें समाप्त करूं। गुरुदेव जी एक बार बिहार में थे। सदगुरु अभिलाष साहब जी एक महंत जी कार्यक्रम करवाए, बड़ी जगह थी और बड़ा मठ था। तो 3 दिन का कार्यक्रम था, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन उन्होंने अपने खास जगह में बुलाया गुरुजी को। गुरुजी के साथ एक संत और थे, हम नहीं थे, कोई उस समय और पहले की बात है, एक संत और थे। तो गुरुजी और वे संत पास में बैठे और बातचीत होने लगी। तब उन्होंने बताना शुरू किया, महाराज ये जो दूर तक ज़मीन फैली हुई है ये हमारी ही थी, लेकिन ये लोग सब गृहस्थ लोग इस पर अतिक्रमण करके सब कब्जा कर लिए थे और हम मुकदमा लड़ लड़ के कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते सब अपने अधिकार में लिए और बहुत समय लगा साहब, बहुत खर्चा, बड़ी मेहनत लगी। लंबा खूब सुनाते गए साहब, हमने वहाँ भी ज़मीन लिखवाया, वहाँ भी उसको सुरक्षित किया और वहाँ अपने अंडर में किए और उनसे लड़े, इतना मुकदमा जीते, बहुत सुनाए। गुरुजी सुनते रहे। अंतिम में कहते हैं, साहब मन शांत है? कहा वो कहाँ है? बड़ी ज़मीन, बड़ा भवन और बड़े मुकदमों में विजय सब कुछ किए और जिसके लिए साधु हुए हैं वो काम ही नहीं हुआ। मन चंचल है, मन वैसे भटक रहा है, अपने आप को पहचाने नहीं, साधना में स्थित हुए नहीं, अपने स्वरूप में ठहरे नहीं, तो क्या मतलब हुआ? जैसे दुनियादारी लोग दुनिया के लोभ मोह में भटक रहे हैं, वैसे भक्त भटकें, साधु भटके, त्यागी भटकें, तो क्या भेद रहा? अलग, अपनी अलग पहचान होनी चाहिए। हम अगर समझदार हैं, हम अगर अपने को बुद्धिमान मानते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, इंसान मानते हैं, तो इंसानियत आनी चाहिए, समझदारी आनी चाहिए, विद्वता आनी चाहिए, ज्ञान आना चाहिए। और सारी समझदारी, बुद्धिमानी, ज्ञान, विद्वता का सार यही है कि सारा अहंकार, मोह, आसक्ति मिट करके सरल विनम्र बन जाएं और गुरु संतों की संगत में लग करके आत्मज्ञान की विद्या को सीख करके अपने स्वरूप में लौटें। कहत कबीर समझाई, जड़ चेतन भेद बताई, तू अपने आप समा जा रे दुनिया से जाने वाले। ऐ दुनिया से जाने वाले, तेरा यह दुनिया का पाना तेरी सफलता नहीं है, तू अपने आप में लौट जा, बस इतनी ही सफलता है। और इतना सा काम करने के लिए बहुत दुनिया में उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत माथा मारने की और हाथ पैर पटकने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना बैंक बैलेंस बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, और अमेरिका इंग्लैंड की खाक छानने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसी एरपा की धरती पर रहो, कहीं ना जाओ और यहीं बैठ करके खाने को मिलता रहेगा और काम भर का पानी मिल जाएगा, पहनने के लिए कपड़ा भी मिल जाएगा और ये हवाएं आ रही हैं आपको बढ़िया अंदर से ऑक्सीजन देती रहेंगी। अब भजन करो, आप मुक्त हो जाओगे इसी ज़मीन में रहते हुए। यहीं आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को पहचानो। लेकिन हमारा मन है कि दूसरी तरफ लुभाते रहते हैं और लुभाने से हम अपने को बेचते रहते, फेंकते रहते हैं, दिल फेंक बने हैं। तू ही रीझत क्यों नहीं, कहाँ रिझावत और, तेरे ही आनंद से चिंतामणि सब ठौर। भर्तृहरि जी महाराज का वचन है, तू अपने आप में क्यों नहीं रीझता, अपने आप से खुश क्यों नहीं होता, क्या दूसरे को खुश करने के चक्कर में पड़ा है? तुम्हारे अंदर खुशियों का भंडार है, लेकिन जब उसको पहचाने तो, और वो है आत्मानंद। इसलिए ये सुख को पाने के लिए हमें अहंकार, कपट और श्रद्धाहीनता, मतलब मन की गांठ को त्याग करके, शुष्कपन, नीरसपन को त्याग करके भक्तिवान बने, सरल बने और गुरुजनों की संगत में लग करके आत्मज्ञान, आत्मबोध की विद्या को सीखें। इसी से जीवन में सुख शांति के फूल खिलेंगे। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम श्रद्धेय संत श्री विकास साहब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अमृत वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।